बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इसको प्लीज़ इग्नोर ना कीजिएगा और इसका प्रूफ आपको दूंगा मैं। सबसे पहली बात कि आपने आपके फ़ोन का कभी भी IMEI किसी अननोन बंदे के सामने शो नहीं करना, या पब्लिक प्लेस पे जैसे फेसबुक OLX यहाँ पे शो नहीं करना, क्योंकि यहाँ से ही नौसरबाज आपके फ़ोन का IMEI उठाते हैं और उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो पते की बात आपको सबसे पहले बता दी। हुआ कुछ यूँ कि मेरे एक कोलीग हैं, वो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का ही काम करते हैं। उनके पास एक कस्टमर लेके आए फ़ोन और उन्होंने उसका कस्टम पे कर दिया और कुछ दिन बाद वो फ़ोन नॉन कंप्लाइंट मार्क कर दिया गया PTA की तरफ से। तो वो कस्टमर वापस लेके आए कि ये क्या हुआ है। तो जब PTA से रब्ता किया गया और उनकी जो जवाबी मैसेज है उसमें बताया गया कि आपके फ़ोन के काफ़ी सारी डुप्लिकेट IMEI चल रहे हैं, इसलिए इसका सिर्फ़ एक ही हल है कि आपके बताए हुए नंबर के साथ इसको अटैच कर दिया जाए, मतलब पेयर कर दिया जाए। तो अगर आप साबित कर सकें कि आपने लीगली परचेज़ किया है और इसके रियल डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, बॉक्स वगैरह उनके पास था और उसका वारंटी कार्ड वगैरह भी होगा, तो वो PTA इसको वेरीफाई करने के बाद बताए हुए नंबर पे उसको पेयर कर देगा। तो ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि इस पॉसिबिलिटीज़ आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे हो सकता है। फेसबुक पे आपने ऐड लगाई कि मैंने ये फ़ोन सेल करना है, किसी ने वहाँ से देखी और उसने आपने लिखा कि फ़ोन PTA से अप्रूव्ड है। तो जब वहाँ पे देखी तो वहाँ से उसी बंदे ने आपसे IMEI मांगी। IMEI अगर आप दे देते हैं तो वो आपके IMEI को सेम मॉडल पे इस्तेमाल करके या किसी दूसरे फ़ोन पे इस्तेमाल करके उसको जो है ना डुप्लिकेट बना सकता है। तो दूसरा प्लेटफॉर्म जो है वो OLX है। OLX पे भी आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन की सेल परचेज़ काफ़ी हो रही है। तो OLX से जब कोई आपसे रब्ता करता है कि ये फ़ोन मैं इंटरेस्टेड हूँ तो आप इसका IMEI दें, मैं इसको चेक करता हूँ कि PTA से अप्रूव्ड है कि नहीं। वो चेक करने के मतलब इसी गर्ज से लेके आपका IMEI उसको गलत इस्तेमाल करेगा और आपका फ़ोन इसी स्टेटस में चला जाएगा जब उसकी बहुत सारी कापीज़ बन जाएंगी। तो ये तो रियल एक केस है। उसके बाद फिर इसकी आती है एहतियात क्या करें। तो एहतियात मैंने 2-4 पॉइंट लिखे हैं, ये आपसे शेयर करता हूँ। तो इसमें सबसे पहली एहतियात ये है कि आप कभी भी कोई फ़ोन परचेज़ करें तो उसकी परचेज़ स्लिप लाजमी लें, चाहे वो फ़ोन बहुत सस्ता है चाहे वो फ़ोन बहुत महंगा है, और उस पर ये मेक श्योर करें कि उसकी दोनों IMEI सही तरह से लिखी हुई हैं और जिस डेट को आपने लिया है वो भी लिखी हुई हो, और जहाँ से ले रहे हैं वो तो ज़ाहिर है वो परचेज़ स्लिप पे लिखा होगा, और जहाँ तक हो सके उसके साथ वारंटी कार्ड और उसका बॉक्स भी हो। अगर बॉक्स नहीं है तो कई बार चल जाता है, लेकिन यह है कि हो सके तो आप ये भी साथ चीज़ें जो है ना रिक्वेस्ट करें, मिलें आपको। दूसरी एहतियात ये है कि आप कभी भी किसी अननोन बंदे के साथ, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ख़ास तौर पे फेसबुक OLX वगैरह या पब्लिक फोरम, वहाँ पे अपने फ़ोन का IMEI शेयर ना करें, क्योंकि कुछ नौसरबाज जो हैं वो वहाँ से IMEI उठाते हैं और दूसरे फ़ोन पे लगा के उसको चला लेते हैं। तो इससे आपके फ़ोन को भी नुकसान हो जाएगा। इसके बाद आप जब भी फ़ोन ख़रीदें या ख़रीदने से पहले आप उसको चेक करें। आप गूगल प्ले पे जाएं, PTA DVS या PTA डिवाइस वेरिफिकेशन सिस्टम, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और इसको जो है ना जब भी आप फ़ोन परचेज़ करें उस पर इस IMEI दे के उसका स्टेटस चेक करें कि जब आप परचेज़ कर रहे हैं तो फ़ोन का स्टेटस क्या आ रहा है। अगर आपके वहाँ पे स्टेटस में जो मॉडल लिखा हुआ है वो मॉडल और है और फ़ोन का मॉडल और है, तो वो फ़ोन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप परचेज़ करें, क्योंकि उसका IMEI पहले से तब्दील कर दिया गया है। अगर आपके फ़ोन का मॉडल सेम आ रहा है और फ़ोन भी सेम है तो फिर भी पॉसिबिलिटी है कि आपके फ़ोन में कोई जुगाड़ किया गया हो। तो इसको चेक करने के लिए आप रूट चेकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें अपने फ़ोन में, उसी फ़ोन में जिसको आप ख़रीदना चाह रहे हैं। तो उसमें रूट चेकर से चेक कर लें कि फ़ोन अगर रूटेड है तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसके साथ टैम्परिंग की गई है, क्योंकि जब अनलॉक करते हैं तब भी रूटिंग की ज़रूरत पड़ती है अक्सर, और जब IMEI टैम्पर होनी है तब तो लाजमी होता है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी काम आएगी। दुआ में याद रखेगा।
अल्लाह हाफिज़।